आज की कहानी है एक साइको किलर की। इस साइको किलर के दिमाग में ये बात घुस चुकी थी कि अगर किसी की खोपड़ी फोड़कर उसका सूप बनाकर पी लेगा तो उसका भी दिमाग इतना ही तेज हो जाएगा। एक के बाद एक ऐसे ही कई कत्ल करता चला गया, कभी ड्राइवर का, कभी अपने सहयोगी, कभी नौकर और कभी आसपास के लोगों का। ये दिल दहला देने वाली कहानी है राजा कलंदर की। वो नाम से राजा था, लेकिन था एक सीरियल किलर जिसने एक दो नहीं बल्कि 14 लोगों को सिर्फ अपने शौक के लिए मार डाला। इस जिंदा पिशाच के शौक भी बेहद डरावने थे। जे ना सिर्फ लोगों का कत्ल करता बल्कि उनके शरीर के कई टुकड़े करता और फिर लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देता या फिर अपने फार्म हाउस में दफना देता। लेकिन जे लाश के सिर को अपने साथ ले जाता। जे सीरियल किलर खोपड़ी को फोड़कर उसके अंदर से दिमाग निकालकर उसे सूप बनाकर पीता। तो चलिए देखते हैं 14 खोपड़ियों को इकट्ठा करने वाले इस हैवान की पूरी कहानी। सर्दियों की एक काली रात, करीब 9 बजे थे। वो अपने फार्म हाउस में इधर उधर घूम रहा था। उसके दिमाग में क्या था ये वही जानता था। वो फ़ोन के पास पहुंचा और फिर एक नंबर डायल किया। दरिंदर, क्या आप अभी मेरे फार्म हाउस में आ सकते हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूं। बेहद खूबसूरत फार्म हाउस था। घर के अंदर सारी सुविधाएं थी। आधे घंटे बाद डोरबेल बजती है। ओवरकोट पहने दरिंदर अंदर आता है। ये फार्म हाउस है राजा कलंदर का। राजा कलंदर ने ही फ़ोन करके दरिंदर को अपने पिगरी फार्म हाउस में बुलाया। दरिंदर इलाहाबाद इलाके के फेमस पत्रकार थे। राजा कलंदर के साथ उसका साला वक्शराज भी पहले से ही वहां पर मौजूद था। राजा कलंदर और दरिंदर एक दूसरे से बातें करते हैं। वहां खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे फार्म हाउस में कोई पार्टी होने वाली है। ठंड काफी ज्यादा थी। राजा कलंदर ने दरिंदर को फायर के पास जाने के लिए कहा। दरिंदर वहां बैठकर आग सेकने लगा। अब जो होने वाला था उसकी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। फार्म हाउस में गोली चलने की आवाज गूंजी। दरिंदर फायर प्लेस की तरफ चेहरा करके बैठा हुआ था। तभी वक्शराज ने उन्हें पीछे से आकर पीठ पर गोली मार दी और मौके पर ही पत्रकार दरिंदर की मौत हो गई। राजा कलंदर और वक्शराज ने दरिंदर की लाश को वहां से उठाया और अपनी टाटा सुमो में डाल दिया। वो कार को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़े और फिर सुनसान जगह पर कार को रोक दिया। उसके बाद राजा कलंदर ने दरिंदर की लाश के साथ हैवानों से भी बुरा बर्ताव किया। दरिंदर के सिर को दर से अलग कर दिया। उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया। दरिंदर के सिर और लिंग को वहीं जंगल में दफना दिया, जबकि उनके सिर को एक प्लास्टिक बैग में रखकर तालाब में डाल दिया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर राजा कलंदर ने ऐसा क्यों किया? क्या राजा कलंदर की पत्रकार दरिंदर से कोई दुश्मनी थी? कौन था राजा कलंदर? दरिंदर की कहानी में हम आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि राजा कलंदर कौन था। राजा कलंदर का असली नाम था राम निरंजन, जो उत्तर प्रदेश के प्रज्ञा राजधानी इलाहाबाद के शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला था और वहीं शिव की ऑर्डिनेंस में नौकरी करता था। पत्नी गोमती जिला पंचायत की सदस्य थी। राम निरंजन ने जहीं पास ही पिगरी में फार्म हाउस बना लिया था। वो खुद को इलाके के बहुत ही पावरफुल आदमी मानता था और इसलिए उसने खुद का नाम राम निरंजन से बदलकर राजा कलंदर कर लिया था। इतना ही नहीं, राजा कलंदर ने अपनी पत्नी का नाम भी गोमती से बदलकर फूलन देवी कर लिया था। ये अपना रुतबा बढ़ाने के लिए एक के बाद एक लोगों को कत्ल कर रहा था। ये खुद को राजा मानता था और चाहता था कि लोग इसे राजा की तरह ही ट्रीट करें। अपराध की दुनिया में इसका साला वक्शराज इसका साथ देता था। इसके अलावा एक शख्स काली प्रसाद भी इसके जुर्म का राजदार था। काली प्रसाद श्रीवास्तव ही इसे वो जुर्म करने के बाद पुलिस से बचने के तरीके बताता था। काली के बताए रास्ते की वजह से ही राजा कलंदर लंबे समय तक पुलिस के हाथ नहीं आया। लेकिन बाद में इस सन की सीरियल किलर ने काली प्रसाद का भी कत्ल कर दिया। दरअसल काली प्रसाद ने राजा कलंदर से कुछ पैसे लिए थे जिसे वो वापस नहीं लौटा रहा था, इसलिए उसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। राजा कलंदर भी ये मानता था कि काली प्रसाद का दिमाग काफ़ी तेज चलता था और इसलिए उसने काली को मारने के बाद उसकी खोपड़ी को भी फोड़ डाला। उसके अंदर की खोपड़ी के पार्ट्स को पानी में उबालकर सूप बनाया और पी लिया।
राजा कुलंदर सोचता था कि ऐसा करने से उसका दिमाग भी काली प्रसाद की तरह ही तेज हो जाएगा। काली प्रसाद के अलावा उसने अपने साथ नौकरी करने वाले मोहम्मद मोइन को भी इसी तरह मार डाला। मोइन ने राजा कुलंदर को बताया था कि उसे सम्मोहन विद्या आती है। राजा कुलंदर ने मोइन के साथ भी वही किया। पहले उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश के टुकड़े किए। उसके सिर को भी वो अपने साथ अपने फार्म हाउस में ले गया और उसे फोड़कर सूप बनाकर पी गया। इस साइको किलर के दिमाग में ये बात घुस चुकी थी कि अगर किसी की खोपड़ी फोड़कर उसका सूप बनाकर पी लेगा तो इसका दिमाग भी उतना ही तेज हो जाएगा। एक के बाद एक जे ऐसे ही कई कत्ल करता चला गया। इसे कत्ल करने का शौक लग चुका था और इस सीरीज में आखिरी कत्ल 15 दिसंबर 2001 की रात को पत्रकार धीरेंद्र का था। धीरेंद्र ने राजा कुलंदर को लेकर कई बार स्टोरी की थी। वो कई सालों से धीरेंद्र के परिवार के साथ नफरत करता था और उसका बदला उसने धीरेंद्र को मार कर लिया। धीरेंद्र के कत्ल के बाद राजा कुलंदर पर पुलिस का शिकंजा कस गया। धीरेंद्र के परिवार वालों ने राजा कुलंदर पर हत्या के शक जाहिर किया। पुलिस ने शक के आधार पर राजा कुलंदर को गिरफ्तार किया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई। उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। उसने बताया कि उसने कैसे एक के बाद एक 14 लोगों को मार डाला। सीरियल किलर राजा कुलंदर के अलावा उसके साले वक्षराज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके फार्म हाउस की जब खुदाई की तो वहां से कई खोपड़ियां बरामद हुई। उसके ऊपर केस चला और फिर दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। खोपड़ियां बनाने वाला जे जिंदा पहचाच अब उन्नाव जेल में बंद है। कहते हैं कि अब वो जेल में रामायण गीता का पाठ करता है। अपना ध्यान हर वक्त पूजा पाठ में लगाए रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।